नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर अपनी हक की मांगों के लिए आज किसान आंदोलन को पूरे 9 महीने हो गए हैं। तो इसी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे, जो यहाँ पर जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन से डटे हुए हैं और अभी तक हैं। तो हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरे 9 महीने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इनको और क्या क्या मुश्किलें सामने आई। क्या नाम है आपका? रसपाल सिंह भैल, मेरा आज़ाद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। यहाँ पर आज आपको सम्मानित किया गया स्टेज पर, इसके बारे में आप क्या बताओगे? ये जो स्टेज पर अपने सम्मानित होया ना, ये साढ़े 9 महीने ਜਿਹੜੇ पूरे होने जा रहे ना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ सम्मानित हो रहा। क्योंकि 1000 ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ आज़ाद किसान संघर्ष कमेटी ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ सरदार हरजिंदर सिंह जी टांडा साहब, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ सरदार हरजिंदर सिंह जी टांडा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 9 महीने पूरे होने ते सम्मानित किया गया जी। देखिए, इस आंदोलन को शांति प्रिय ढंग से चलते हुए पूरे 9 महीने हो गए हैं। ये आंदोलन किसान की फसल और नस्ल को बचाने के लिए है और देश के 135 करोड़ लोगों की रोटी तिजोरी में ना बंद हो जाए उसको बचाने के लिए है। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। वर्तमान सरकार ने पूरे देश के लोगों को कभी झूठ बोलकर, कभी बहलाकर, कभी उनको फरेब में ठगा, लेकिन आज 9 महीने पूरे होने पर मुझे बड़ी खुशी है। जिस शांतिप्रिय ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है, आज इस आंदोलन में जन जन की भागीदारी है। जिस तरह से मानव के यहाँ मानव जीवन में 9 महीने में एक नया जीवन पैदा होता है, आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में इस किसान आंदोलन का भी एक नया स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और अब यह आंदोलन जन जन का आंदोलन है। इस आंदोलन में हर वो व्यक्ति भागीदार है जिस व्यक्ति को इस सरकार ने प्रताड़ित किया है, चाहे वो महंगाई के रूप में, चाहे बेरोजगारी के रूप में, चाहे भुखमरी के रूप में, चाहे चुनाव जीतकर जो झूठे वादे किए। मैनिफेस्टो में इन्होंने किसानों के हित में लिखा था कि किसान की आय दुगनी करेंगे। 6 वर्ष बीत गए उस वादे को किए हुए। हम पूछना चाहते हैं अभी तक आपने कितनी आय दुगनी करी? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो कहा कि गन्ना किसान को गन्ने का 14 दिन में भुगतान मिलेगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान एक वर्ष पूरा अपने भुगतान के लिए इंतजार कर रहा है। कहाँ गया वो झूठा वादा? इन्होंने वादा किया था कि किसान को कर्ज मुक्त कर देंगे, कहाँ गया वो वादा इनका? इन्होंने वादा किया था कि किसान की हम हर सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, क्योंकि किसान ने हमें जनादेश दिया है। जिस दिन वोट ली थी उस दिन इन्होंने जनादेश कहा, और जनादेश होता है जनता का आदेश। आज पूरे देश का किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ये सरकार किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बहका रही है। पूरे देश को गुमराह करते हैं प्रधानमंत्री जी संसद के पटल पे खड़े होके कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे देश को कि एमएसपी की उपलब्धता की बात नहीं है, बात है कि एमएसपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। पूरे देश के किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके बारे मैं भी आज़ाद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब का जथेबंदी सकत्तर दलबीर सिंह बदादपुर हाँ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो कि शुरू तो चल के ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ जो 9 ਮਹੀਨੇ पूरे होने करके जो ਸਾਡੇ साथी रसपाल सिंह उस दिन तो घर नहीं गए, ਅੱਜ बड़ी खुशी ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। बाकी जो भी ਅਸੀਂ जो मोदी सरकार दी काले कानून लेके आए हैं, जितनी देर तक वो अपने काले कानून वापस नहीं लेते उतनी देर तक हम अपने घरों से नहीं जाएंगे। ये ज़ोर शोर से और भी जो हमारे को संघर्ष तेज करना पड़ेगा, करेंगे। ये पिछले 9 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। और आंदोलन मुख्यतः सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए हैं उसके खिलाफ में है, और भी 2-3 चीज़ें हैं कि बिजली विधेयक, संशोधन विधेयक सरकार ला रही है उसके खिलाफ में है, और एनएसपी की गारंटी हो इसके मांग को लेकर पिछले 9 महीने से लगातार किसान बैठे थे। तो आज 26 तारीख को 9 महीने पूरे हो रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है कि आगे की रणनीति क्या तय
की जाए, कैसे अपनी मांगों को मनवाया जाए, उसके लिए अधिवेशन है। मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र की मजदूर संगठन की तरफ से इस अधिवेशन में शामिल हुआ हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको इनविटेशन गई थी यहाँ पे आने के लिए? हाँ, अलग अलग ट्रेड यूनियन मजदूर संगठनों को और किसान संगठन तो इसमें शामिल ही थे। उनको इनविटेशन था कि ऑल इंडिया स्तर पर एक कन्वेंशन हो रहा है, तो उसमें डेलीगेट अपने अपने डेलीगेट भेजें, तो हम लोग डेलीगेट की। क्या नाम है आपका? मैं अमरजीत कौर AITUC की जनरल सेक्रेटरी हूँ। अमरजीत जी, आज किसान आंदोलन को पूरे 9 महीने हो गए हैं, क्या बताओगे आप इसके बारे में? देखिए, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, इसलिए इतना लंबा खिंच पाया। इस आंदोलन की ताकत है कि एकजुट आंदोलन है, इसलिए एकता बहुत कायम है इनकी। तीसरी इसकी ताकत है कि समाज के हर हिस्से से इनको समर्थन मिल रहा है। चौथी इस आंदोलन की ताकत है कि एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं। और सरकार गलती पे है, किसान सच्चाई के साथ खड़ा है, इसलिए ये 9 महीने तक खिंचा। तो सरकार को तो इनकी बात माननी होगी, सुननी होगी। सरकार नहीं मानेंगी तो एक एक करके सरकार को अलग अलग राज्यों में हार भी हासिल होगी और फिर 2024 को फेस करना भी मुश्किल होगा। आप तो जानती ही हैं कि इस कन्वेंशन, आप पूछ रही है केवल, लेकिन आप पहले से जानती हैं कि इस कन्वेंशन का उद्देश्य, जो आंदोलन यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर कंसंट्रेटेड है, वो आंदोलन पूरे भारत में एक ऐतिहासिक और व्यापक किसान आंदोलन के रूप में बने, जो जमीनी लहर के तरीके से जैसे इन राज्यों में है, तैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले। और दूसरी बात ये है कि आने वाला जो ये यूपी का चुनाव है, तो मिशन यूपी में वो जमीनी लहर बनाई जा सके जो इस फाशिस्ट सरकार को तपा देने में सक्षम हो सके, ये इसका उद्देश्य। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया कि आगे क्या प्लानिंग होगी। आगे कृषि कानून अगर सरकार वापस नहीं लेता है तो ये लोग अपने आप को कुर्बान भी कर देंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे इनकी क्या रणनीति होती है और ये कब तक डटे रहते हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन शोभित के साथ हकीकत आप तक। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल हकीकत आप तक के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।